टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मिथिलांचल में आई कोजागरा पावन मनावल जा रहल संबंधी प्रशंसा। मिथिलांचल में आई कोजाग्रत पूर्णिमा मनावल जा रहल अछि। आजुक दिन से एहि वर्ष के दशई के विधिवत रूप में समापन करैत दीपावली के स्वागत होइत अछि। मिथिला क्षेत्र में कोजाग्रत पूर्णिमा के कोजागरा के रूप में मनावल जाइत अछि। कोजागरा के अवसर में पूजा पाठ के संगे एहि वर्ष विवाह भेल नवजोड़ी के लेल अंतिम विधि कयल जाइत अछि। पिछला वर्ष अगहन से अखाड़ धरि वैवाहिक जीवन की शुरुआत केने बेहुली पक्ष से दुल्हा के घर में एहि दिन भार पठेबाक चलन अछि। भार में पान मखान फल फूल दही मिठाई सौंफ मूंगफली अनिवार्य होइत अछि। तहिना वर सहित उनकर परिवार के हरेक महिला सदस्य के लेल कपड़ा सेहो लऽ जाय पड़बाक होइत अछि। वर पक्ष के घर में भार अयलाक बाद वर के चुमाओन सेहो कयल जाइत अछि। एहिके चुमाओन विधि कहल जाइत अछि। पुरोहित सब मंत्रोच्चारण करैत वर के चुमाओन कयलाक बाद पैघ बड़का सबसे आशीर्वाद दैत अछि। एहि दिन के वर सबके मिथिला के पाग लगा कऽ ससुरारि से आवे वाला कपड़ा पहिराओल जाइत अछि। एहि तरह कोजाग्रत पूर्णिमा मनाओल जाइत अछि। नेपाल में आई थप 3,517 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 3,517 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट में आई रखल गेल तथ्यांक अनुसार काठमांडू उपत्यका में थप 18 से 88 गोटे में कोरोना देखल गेल अछि। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 15 से 8 गोटे, भक्तपुर में 131 गोटे और ललितपुर में 2 से 49 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,68,235 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 16 गोटे की मृत्यु भेल अछि तऽ एखन धरि कोरोना के कारण 920 गोटे की मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार आई थप 4,096 गोटे संक्रमित ठीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि तऽ एखन धरि 1,28,958 गोटे संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,357 गोटे रहल अछि। एखन क्वारंटाइन में 2,666 गोटे रहल अछि। नेपाल में एखन धरि 14,34,053 टा नमूना PCR परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानलक अछि। मधेशक पुरान मेडिकल कॉलेज में से एक रहल जानकी मेडिकल कॉलेज पुनः ठप भेल अछि। नया मार्ग सहित चिकित्सक बाहेक के कर्मचारी सब आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप केलाक बाद नीक से संचालने नहीं होबऽ पायल कॉलेज पुनः बंद भेल अछि। कर्मचारी सब अनावश्यक मांग रखैत इलाज ऑनलाइन कक्षा सेहो ठप केने कॉलेज प्रशासन के आरोप अछि। एक रिपोर्ट। पुरान मेडिकल कॉलेज में से एक रहल जानकी मेडिकल कॉलेज पुनः ठप भेल अछि। नया मार्ग सहित चिकित्सक बाहेक कर्मचारी सब आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप केलाक बाद नीक से संचालने होबऽ नहीं पौने कॉलेज पुनः बंद भेल अछि। कर्मचारी सब अनावश्यक मांग रखैत इलाज आ ऑनलाइन कक्षा सेहो ठप केने कॉलेज प्रशासन की आरोप अछि। सन 2003 में शिक्षण अस्पताल के रूप में मान्यता पौने जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल बेर विवादित होइत पुनः अवरुद्ध बनल अछि। अनुशासन विपरीत आ संस्था के अहित होबऽ जकाँ काज केने कहैत 4 गोटे के स्पष्टीकरण आ 2 गोटे स्पष्टीकरण के जवाब नहीं दिला पर बर्खास्त कयल गेलाक बाद वो सब आकस्मिक बाहेक की सब सेवा बंद कऽ कऽ अस्पताल प्रांगण के मंदिर में धरना में बैसल अछि। किछ दिन आगा तलब भत्ता के मांग कऽ सेवा ठप बनौने करीब 100 कर्मचारी एहि बेर अपन हक बमौनी के संचय कोष के रकम आ दशई पेशगी के मांग करैत धरना देने अछि। वो सब अपना के बिना कारण निष्कासन करने मुदा पैसा देव नहीं मानने कह सेवा ठप करने संघर्ष समिति के संयोजक उमेश यादव बतलेन। अब अहिले आएर हामीले अब यस्तै अब जुन कुराहरू सहमति भएको थियो र मेन कुरा हाम्रो यहाँ एकाउन्टको
हर हिसाब पारदर्शिता गर्नुपर्ने कुरा थियो जुन हाम्रो 26 गतेदेखि उता ठप पारेको थियौँ हामी प्रशासन तिर एकाउन्ट शाखा अनि यता यो प्रशासन कार्यालयहरू प्रशासनिक कार्यालयहरू हामी ठप पारेका थियौँ। अब त्यो के भयो भन्दाखेरि अब जिल्लामा उहाँहरूले निवेदन दिएर एउटा सहमति गराउनु भएको थियो 3 बुन्दे सहमति। 3 बुन्दे सहमतिमा के थियो तपाईँको कि यो हर हिसाब पारदर्शिता गर्ने र जुन दुवैतिरको लेखापाल राखेर हर हिसाब गराउने भन्ने एउटा हामीहरू उताबाट एउटा हामी बाहिरको कन्सल्टेन्सीबाट अडिट कन्सल्टेन्सी हुन्छ नि त्यो कन्सल्टेन्टबाट हामी एकजना हायर गर्ने कुरा सबै म्याग्नुट र त्यसको आर्थिक खर्च सम्पूर्ण कर्मचारी बेहोर्ने भन्ने कुरा एउटा म्याग्नुट भइरहेको थियो र जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जुन सम्मति गर्नुभएको थियो त्यसको एउटा त्यो हर हिसाब थियो सेकेन्डमा थियो सबै बन्द खुलाउने अनि तेस्रो थियो यही असोज 30 गते भित्र आई सम्पूर्ण समस्याहरू जस्तो हाम्रो अहिले सञ्चय कोष 6 वर्षको सञ्चय कोष बाँकी छ 7 महिनाको 5 महिनाको दसैँ खर्च 5 वटा दसैँ खर्च र 2 वटा चैत वैशाख 75 को बाँकी छ स्यालेरी बाँकी छ। अब 7 महिना यो हामी जोड्छौँ 6 वर्ष सञ्चय कोष अब यस्तै गरी बाँकी बक्यताहरू सल्ट्याउँदै गर्छौँ भनेर प्याकेजमा सहमति गर्नुभएको थियो। यो पिरियडमा हामी सञ्चय कोष हाल्छौँ यो पिरियडमा हामी स्यालेरी हाल्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यसको जस्ट उसले विपरीतमा उहाँले के गर्नुभयो त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नु भएन। अरू स्टाफहरूलाई फर्काउने स्पष्टीकरण यताउता दिने कार्यहरू एउटा त्रसित वातावरण हुन्छ नि त्यस्तो भयावह वातावरणतिर लाग्नुभयो क्या म्यानेजर। मुदा कॉलेज प्रशासन के अलगे तर्क रहलै कर्मचारी तथा अस्पताल रहल टोल रमदैया के स्थानीय रहल उमेश यादव आ श्याम यादव अपन अनुकूल कॉलेज चलावा चाहला से बेर बेर समस्या भेल प्रशासन शाखा प्रमुख दयानन्द झा के कहब रहलै। हामी साउनसम्मको तलब दिएको छौँ साउनसम्मको तलब गइसकेको छ अरू तलब अहिले बन्द नभए अर्को तलब पनि आज भोलिमा जान्छ अर्को तलब पनि जान्छ। अहिले करिब 7 महिनादेखि जुन भनौँ न बन्द छन् त्यो 7 महिनामा 70-75 लाख रुपियाँको जिम्मेवार को त्यो पैसाले कम्तीमा उनीहरूको 1 महिनाको तलब त्यहाँ हुन्थ्यो अनि तलब पनि चाहियो तर तलबको आउने ठाउँलाई मुहानलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु संस्थाले कहाँबाट खुवाउँछ मालिकले कहाँबाट खुवाउँछ। स्थानीय भेल बॉल में सब कर्मचारी आ चिकित्सक के धाक धमकी के साथ दबाव में रखैत आयल आ ओइसे कॉलेज चलाब मुश्किल भेलाक बाद विधान तहत उनका सबके हटाओल गेल प्रशासन के कथन रहलै। एम्हर उमेश यादव अपने कोनो किस्म के लोभ लालच तथा कॉलेज के धाराशाही बनाबे के काज में नहीं लागल अपन हकक लेल अपने लगायत के कर्मचारी आंदोलित भेल बताउने छ। एक्टिभिटी छ धाराशाही बनाउने भन्ने जुन भनिरहनु भएको छ शब्द जुन दिन ओम प्रसाद पाण्डेलाई यहाँ आउँदाखेरि फर्स्ट स्वागत गर्ने मान्छे म थिएँ। मैले आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँको हातबाट गइसकेको संस्था उहाँ कसरी आउनुभयो त यसको जवाब पहिला सोध्नु होला। उमेश यादव बिक्ने भयो त त्यही दिन बिक्थ्यो नि। अहिलेसम्म कुनै मान्छेसँग गलत गलत नियतले अहिलेसम्म मेरो रेकर्ड छैन। म आज अरू मेडिकल कलेज को मालिकसँग मैले कुरा गरेको भए म आज यो 150 सीसी बाइक चढ्थेँ म मेरो त्यति क्षमता छ। प्रशासन प्रमुख झा असुरक्षा के कारण अपने सब कॉलेज जाय नहीं सक रहल बतबैते स्थानीय सबके लगाकर अपना ऊपर दुर्व्यवहार सेहो कर सकबाक भेल आ प्रशासन में सेहो ताला लटकाओल गेला से मजबूरी में सिटी अस्पताल में रह पड़ल बतौलन। प्रशासन के कॉलेज संचालनक लेल आवश्यक पहल मिला देव सेहो आग्रह केलन। उसको मनोबल बढ्या छ सबै कुरा छ। अहिले म गयो भने मलाई नै घेरेर जुदाको माला लगाउँछ। पुलिस प्रशासनले भन्छ पुलिस प्रशासनले केही गर्यो भन्छ दादागिरी गर्यो। अहिले पनि म त्यहाँ आज किन गएन मेरो अफिसमा चाहिँ ताल हानेको छ खोल्न दिइरहेछ चौकीदार त्यहीँको त्यसलाई धम्की दिन्छ। अरू आइटी खोल्न दिएको छैन हस्पिटलमा टिकट काट्न दिएको छैन त्यहाँको हस्पिटलको प्रशासन सबैमा चाहिँ ताल चलाइरहेको छ डाक्टरहरूलाई बस्न दिइरहेको छैन। अब के गर्ने म त अब प्रशासनसँग गुहार लगाउँछु तर सत्य तथ्य मिडियाहरूले पनि यो कुराहरू आम जनतामा चाहिँ
बुझ्नको लागि तपाईँबाट जानकारी होस्। कॉलेज प्रशासन उमेश यादव के संगे करार कर्मचारी अंजू पटेल के निष्कासन करने स्थायी कर्मचारी कुलदीप शाह तथा वीरेंद्र झा सहित के स्पष्टीकरण पूछने। कॉलेज के ओपीडी सेवा प्रशासन सहित के सेवा बंद भेलाक बाद रोगी सब अखन समस्या में पड़ल। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद की 1491 जन्म जयंती मोहम्मद डे आज विविध कार्यक्रम के आयोजना कर मनाओल गेल। कोरोना के जोखिम कायम में रहला सा मास्क के अनिवार्य प्रयोग तथा सैनिटाइज एक दोसर में छिटैत विविध कार्यक्रम के आयोजना कर मुस्लिम समुदाय अपन प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म जयंती मनौलक। मोहम्मद डे मनाबा प्रदेश नंबर 2 सरकार आज प्रदेशे भरि सार्वजनिक विदे दिलाक बाद उत्साह और थपायल राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर बाबा बतौलन। उनके सहयोग में कार्यक्रम के सहभागी सब निःशुल्क मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण से किया गल। सप्तरी सदर मुकाम राजविराज में नूरी जामे मस्जिद, अलजामेतुल इस्लामिया गरीब नवाज, मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज, इस्लामपुर पूर्णी पोखर लगायत मुस्लिम संघ संस्था के अगुवाई में बाजा गाजा झंडा आ सामाजिक सद्भाव तथा शांति के नारा के साथ बाजार क्षेत्र में रैली निकालल गेल छल। रैली में बाल बच्चा युवा सबके उल्लेख्य सहभागिता रहल छल। तो क्रम में मौलाना मोहम्मद इस्लाम मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद देने ज्ञान आ संदेश के सबके पालना कर प्रभाग में जोर देने छलखिन। वो हरेक धर्म संस्कृति आ भाषा के समृद्धि संरक्षण आ विकास के लेल प्रदेश नंबर 2 सरकार देखौने सक्रियता प्रशंसनीय रहल कहत धन्यवाद से व्यक्त कलन। छोटे हो सब लोग दूरी बनाकर रहें और बड़े ही अदब एहतराम के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ, बड़े ही अमन और शांति बनाकर जुलूस मोहम्मदी को निकालकर पैगंबर आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, अगर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हैं, अगर हम नबी के सीरत पर अमल करते हैं, उनके तरीके पर अमल करते हैं, तो आज हमारे घर को अल्लाह ताला। वही अवसर में जिला स्थित मस्जिद समय प्रार्थना सभा तथा विपन्न समुदाय में लता कपड़ा फल फूल तथा खाद्यान्न से वितरण किया गेल। मुस्लिम अगुआ मोहम्मद हसीम अंसारी जानकारी दिलन। इस्लामिक पात्रों अनुसार हिजरी संबत के रब्बी अव्वल महीना में बीबी अमीना के कोख से पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म भेल छल। वही दिन उनकर याद में प्रत्येक वर्ष मुस्लिम समुदाय विविध कार्यक्रम के आयोजना कर मोहम्मद डे मनबैत आयल अछि। धनुषा में डायनक लांछना लगबैत 2 महिला ऊपर निर्घात पीटपाट किया गेल। धनुषा के सबेला नगर पालिका और ही गाँव पालिका कऽ 2 गोटे महिला ऊपर निर्घात को पीटपाट भेल। सबेला नगर पालिका 1 मुसरी टोल रहनिहार 25 वर्षक बिमला देवी शाह आ और ही गाँव पालिका 1 झिटकहिया रहनिहार 35 वर्षक जीवछी देवी यादव के डायनक लांछना लगबैत पड़ोसी सब निर्घात पीटपाट केने जनाओल गेल। डायन के लांछना लगबैत बुधक साँझ निर्घात पीटपाट करने कहत ओहिठाम रहनिहार 20 वर्षक रंजीत शाह आ 55 वर्षक रासो देवी शाह विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में कार्तिक 13 गते बिमला उजूरी देने। पीड़ित बिमला देने उजूरी के सक्कल फाइले इलाका प्रहरी कार्यालय में दर्ता कर कार्यवाही आगे बढ़ावा निर्देशन देने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी न्याय उपरीक्षक मकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी दिलन। अपन कन्या के डायन लगौने कहत रंजीत पीटपाट कहने बिमला उजूरी में खुलौने। रंजीत के प्रहरी पकड़ाव कचुगल इलाका प्रहरी कार्यालय सबेला के प्रहरी निरीक्षक राम कुमार यादव जानकारी दिलन। पीटपाट से घायल भेल बिमला के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज भर रहल अछि। उनकर कपार में आ शरीर के विभिन्न भाग में नीलाम देखायल अछि। तहिना धनुषा के औरही गाँव पालिका 1 झिटकहिया रहनिहार जीवछी के सेहो डायनक आरोप में अपमानजनक व्यवहार करैत पीटपाट कऽ केस मुंडन करबाक प्रयास केने कहत ओहिठामक 33 वर्षक रामनाथ यादव, 35 वर्षक जीत नारायण यादव, 31 वर्षक सुजीत यादव, 29 वर्षक मिथिलेश यादव आ 36 वर्षक बिमला देवी यादव विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में बृहस्पति दिन उजूरी पड़ल अछि। कार्तिक 9 गते रात पड़ोसी बिहारी मुखिया के घर में माता दुर्गा भगवती की पूजा देख कर घुर रहल समय रात 10:30 बजे दिस अपन गेट में चाउर आ फूल फेंक कर अपना के डायन लगावा खोजने कहत बिमला देवी यादव पीटपाट कहने जीवछी बतौलक अछि। डायन के आरोप लगबैत पीटपाट करऽ लगला के बाद ओ भाग कऽ अपन घर पहुँचल छली, मुदा और सेहो जबरदस्ती घर भीतर प्रवेश कऽ केस पकड़ कऽ घिसियाबैत बाहर लाबि कऽ निर्घात पीटपाट केने आ केस मुंडन कऽ मलमूत्र खुआबक प्रयास केने पीड़ित महिला बतौली।
जिप्सी के बचाव के प्रयास केला पर 12 वर्षक पुत्री पूजा कुमारी के सेहो उससे पिटपाट केने छल। पिटपाट से गंभीर घायल भेल जिप्सी के धनुषा अस्पताल जनकपुर धाम में कार्तिक 9 गते राइते इलाज कर थप इलाजक लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में भर्ना कयल गेल छल। महोत्तरी में मेयर के उपस्थिति में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता ऊपर आक्रमण भेल अछि। मटिहानी नगरपालिका के प्रमुख के उपस्थिति में भेल आक्रमण में पड़ि 2 गोटे गंभीर घायल भेल रहितो एखन धरि कार्रवाई के प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ सकल अछि। आक्रमण में पड़ि पिछला प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में नेकपा प्रत्याशी रहल मटिहानी 8 के 57 वर्षक विजय चौधरी आ उनकर भाई 48 वर्षक जितेंद्र चौधरी तथा मटिहानी 7 के 53 वर्षक गणेश प्रसाद शाह घायल भेल अछि। नेता चौधरी एखन डिस्चार्ज भ चुकल रहितो जितेंद्र आ गणेश के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर में वो दुनू के इलाज फरल अछि। कार्तिक 10 गते दशहरी के राय मटिहानी 7 में 2 पक्ष बीच विवाद भेल छल। नगर प्रमुख मंडल पक्षधर आ मटिहानी के किछु स्थानीय के समूह एक रेस्टोरेंट में बैसल समय उनका सब बीच नगरपालिका के काम कार्यवाही के विषय के लऽ विवाद भेल छल। विवाद से उग्र रूप लेबऽ लगला के बाद घटना के सामने बनाबऽ प्रहरी की टोली पहुंचल छल। मुदा प्रहरी के टोली ऊपरे हाथ पात फेला के बाद प्रहरी लाठीचार्ज कर दुनू पक्ष के तीतर बीतर बनौने प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक अछि। दोसर पक्ष नगर में विकास से बेसी भ्रष्टाचार बढ़ रहल कहला के बाद मेयर पक्ष उत्तेजना में आयल छल। प्रत्यक्षदर्शी अमित चौधरी कहलन विवाद के सामने बनाबऽ प्रहरी के टोली तक पहुंचल मुदा उल्टे वो सब प्रहरी ऊपर प्रहार कयने छल। लाठीचार्ज से दुनू पक्ष के किछु व्यक्ति घायल भेल रहितो एहि बारे में प्रहरी अनभिज्ञता प्रकट केने अछि। 2 दिन के इलाज के बाद घर घुरल विजय चौधरी के दावी अनुसार नगर प्रमुख मंडल पक्ष आ दोसर गुट बीच रात करीब 9 बजे झगड़ा भेल छल। ओहि बीच प्रहरी के लाठी से किछु व्यक्ति घायल भेल मालूम भेला के बाद घायल के भेट हम रात 10:30 बजे पहुंचल छलौं। विजय चौधरी कहलन घायल के भेंट कर घुरित काल हमरा ऊपर नगर प्रमुख मंडल के उपस्थिति में सांघातिक आक्रमण भेल। नगर प्रमुख सहित के पैघ समूह गाड़ी से आबि कऽ एकाएक गाल में थप्पड़ मारने आ के बाद शैलेंद्र मंडल नाम रहल व्यक्ति अपना घेउट में छुरा प्रहार करने चौधरी के कहल अछि। अन्य 2 घायल के शरीर के विभिन्न भाग में छुरा प्रहार भेला से उनका सबके अवस्था चिकित्सित रहल चौधरी बतौलनि। मुदा उम्हर ओहि घटना में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल नगर प्रमुख मंडल के दावी अछि। वो 2 पक्ष बीच विवाद भेल रही तो घटना में अपन संलग्नता नहीं रहल बतौलनि। घटना में हमर कोनो संलग्नता नहीं अछि मुदा तैयो विपक्षी सब राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हमर नाम दौड़ रहल अछि। नगर प्रमुख मंडल कहलन हमरे पक्ष के 6 गोटे घायल भेल अछि। एहन समय घटना हम करे नहीं सी कहनाइ हास्यास्पद अछि। नगर प्रमुख मंडल ओहि घटना में किछु ककरो छुरा प्रहार करे नहि भऽ कऽ 2 पक्ष बीच मारापीटी मात्र भेल जिक्र कयलनि। एम्हर विवाद मिलावे के क्रम में किछु प्रहरी सब घायल भेल बात बहरायल रही तो प्रहरी अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है। एहि विषय में जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी उपरीक्षक टीका बहादुर केसी संग जानकारी लेबऽ खोजला पर ओ घटना बारे में अनुसंधान भऽ रहल बतौलनि। घटना भेल 3 दिन भऽ चुकल रही तो एखन धरि कियो पकड़ाव पड़ नहि सकल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर्सा के जिला सदस्य मुकेश चौरसिया के अंतिम दाह संस्कार कयल गेल अछि। मृत्यु भेल 9 दिन के बाद चौरसिया के पर्सा जिला के बिंदवासनी गांव पालिका के बहुअरबा भाटा गांव के नदी में हिंदू रीति रिवाज अनुसार शुक्रक साँझ अंतिम दाह संस्कार कयल गेल अछि। चौरसिया के शव यात्रा तथा दाह संस्कार में मातृका यादव लगायत प्रदेश नंबर 2 के प्रचंड आ नेपाल पक्ष के सब नेता सब सहभागी भेल छल। वीरगंज के नारायण अस्पताल में शव परीक्षण कयल गेला के बाद शव यात्रा निकालि कऽ बहुअरबा गांव में अंतिम संस्कार कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व मंत्री मातृका प्रसाद यादव, महेंद्र पासवान, रामचंद्र झा, पुरुषोत्तम पौडेल, नागेंद्र चौधरी लगायत के नेता सबके सहभागिता रहल छल। तहिना नेकपा केंद्रीय सदस्य शत्रुघ्न महतो, श्री प्रसाद शाह, जगत यादव, भरत शाह, विश्वनाथ शाह, उर्मिला आर्याल, छोटेलाल यादव, गोपाल ठाकुर लगायत के नेता सबके चौरसिया के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण करने छल। स्वर्गीय कमरेड मुकेश चौरसिया के भाई महेश चौरसिया दागबत्ती देने छल। चौरसिया के अंतिम शव यात्रा शहीद मुकेश चौरसिया अमर रहे, राजकुमार गुप्ता के फांसी दे, निष्पक्ष आदमी कर, हमरा सबके न्याय के प्रतीक्षा में छी लगायत के नारा सब लगाओल गेल छल। नेकपा पर्सा 1 हफ्ता से करितायल आंदोलन पश्चात बृहस्पति के जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में कर्तव्य जान के खिटानी जाहिर दर्ता भेल छल। इतलाहा बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नेकपा के 2 पक्ष बीच भेल झड़प में पड़ मृत्यु भेल बिंदवासनी गांव पालिका के सचिव मुकेश चौरसिया के 1 हफ्ता के बाद सरकारी वकील कार्यालय पर्सा मार्फत किटानी जाहिरी सहित के निवेदन जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में दर्ता भेल अछि। बृहस्पति के बेरिया 3 बजे जिला सरकारी वकील कार्यालय पर्सा मार्फत
के निवेदन दर्ता भेल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता पर्सा जिला से फरार भेल अछि। नेकपा पर्सा जिला सदस्य एवं गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसिया हत्या के जाहिरी पूर्व सांसद गुप्ता लगायत 12 गोटे के विरोध में दर्ता भेलाक बाद पूर्व सांसद गुप्ता वीरगंज से फरार भेल बताओल गेल अछि। चौरसिया के हत्या के मुख्य योजनाकार के रूप में जाहिरी दर्ता भेलाक बाद वो वीरगंज से भूमिगत भेल नेकपा नेता सब बताओल अछि। पर्सा प्रहरी के आवश्यक कार्यवाही से बचबाक लेल ओ वीरगंज से बृहस्पति के काठमांडू दिस प्रस्थान के नेकपा के एक नेता बतौलन। शुक्रदिन सांसद गुप्ता के मोबाइल नंबर 9855533551 में फोन कैला पर घंटी बजल रही तो वो फोन संपर्क में नहीं आयल। एमर कार्तिक 6 गते पर्सा के बिंदुवासिनी गाउँपालिका 5 परसोनी में भेल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झड़प में पड़ गंभीर घायल भेल। इलाज के क्रम में मृत्युवरण के मुकेश चौरसिया के घर परिवार उनकर योजना में वो घटना घटाओल गेल आ लाठी से मारा वाला देवा सहनी आ हनीफ मिया पूर्व सभासद गुप्ते के वीरगंज श्रीपुर स्थित से पकड़ाव पड़ल आरोप लगौने। पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता के गुरु पुरोहित रहल अम्पटिका उत्तम तिवारी आ चिंटू तिवारी के सक्रियता में वह हत्या भेल रही तो गुप्ते के दबाव में पर्सा प्रहरी दोनों के भगौने आरोप सम्मत लगौने। हत्या घटना में 12 गोटे नेता कार्यकर्ता विरुद्ध संगे अन्य कार्यकर्ता से फरार भेल अटकलबाजी भऽ रहल अछि। निवास से पकड़ाव पड़ला से उनकर संलग्नता हैत दावी करैत आयल अछि। पूर्व सभासद गुप्ता सहित 12 गोटे के नाम किटानी जाहिरी में समावेश कर पर्सा प्रहरी में कार्तिक 7 गते दर्ता करावा गेला पर प्रहरी जाहिरी दर्ता कर नहीं मानने छल। जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा में सेहो ज्ञापन पत्र बुझा के जाहिरी दर्ता करावा खोजला पर नहीं भेलाक बाद जिला सरकारी वकील के कार्यालय मार्फत सुनवाई करा कर बृहस्पति के जाहिरी गुप्ता फरार भेल बारे में अनभिज्ञता जनबैत प्रहरी उपरीक्षक पंत कहली हम सब एखन मुद्दा के अनुसंधान में लागल छी। प्रमाण आधार में जे भेटल सबके पकड़ाव कयल जेबाक लायब आ सबके हम सब पकड़ाव करके लायब लेब। घटना के अनुसंधान शुरू होबे से पहिने ही तिवारी बंधु सब हॉस्पिटल से भागल पर्सा प्रहरी के कहब रहल अछि। प्रहरी उपरीक्षक पंत घटना भेल दिन घायल भेल उत्तम तिवारी आ चिंटू तिवारी नारायणी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में आईसीयू में जाए के समय ओहिठमन रहल प्रहरी के ठैक कर भागल स्वीकार करैत हत्या में संलग्न सबके पर्सा प्रहरी यथाशीघ्र पकड़ाव करत दावी सेहो केले अछि। टुडे प्राइम समाचार में बेर भेलै छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के। यसपालि आउन नमिल्ने भयो आमा। यो दसैँमा निधार खाली नै हुने भयो। दसैँमा निधार खाली राख्न हुन्न नि बाबु। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार।
बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टरवाला कि इन्जिनियरवाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियरवाला। अनि किन आउनुभयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रियवाला कि अन्तर्राष्ट्रियवाला? अखण्डवाला कि मेरुदण्डवाला? शक्तिवाला कि भक्तिवाला? जुनीवाला कि मनीवाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नुभयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? आशा हो तिमी मेरो, भरोसा हो तिमी मेरो, तिमी नै हौ सपना अटुट, तिमी सहयात्री मेरो। टिभीएस बाइक वा स्कुटर किन्नुहोस् र जित्नुहोस् स्योर सर्ट रु 9,000 सम्म वा 0% ब्याज दरमा फाइनान्स वा बजार मूल्य भन्दा थप रु 15,000 सम्म एक्सचेन्ज बोनस पाउनुहोस्। साथै बम्परमा किने पनि नकिने पनि अपाचे RR 310 जित्नुहोस्। टिभीएस दशैंको आशा। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सीमेंट। छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है स्टूडियो प्राइम समाचार में। अब बाकी प्रसंग। आश्विन 23 गते शुक्र के दिन धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका से साँझ में चोरी भेल मोटरसाइकिल 3 हफ्ता बीत चुकल रहितो पता लगा नहीं सकल। नगर के वीरेंद्र बाजार चौक से लुब 5864 नंबर प्लेट रहल पल्सर के 220 ललका कारी रंग के मोटरसाइकिल चोरी भेल छल। मोटरसाइकिल चोरी भेल 10 मिनट में जानकारी पावे के संगे मोटरसाइकिल धनी संजय कुमार यादव प्रहरी के खबर केने छल। नजदीकक वीरेंद्र बाजार प्रहरी चौकी, ढलकेवर इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैला इलाका प्रहरी कार्यालय, यदुका इलाका प्रहरी कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा सेहो समय में खबर केने रहितो मोटरसाइकिल बरामद हो बनी सकल। मोटरसाइकिल धनी वीरेंद्र बाजार चौक में खाना खा दुकान आगा मोटरसाइकिल रोक कर खाना खा रहा समय मोटरसाइकिल चोरी भेल छल। मोटरसाइकिल चोरी भेल किछ मिनट में प्रहरी के खबर केने आ 3 हफ्ता से अपने सेहो खोजबीन में सहभागी भेल रहितो बृहस्पति दिन धरि मोटरसाइकिल भेट नहीं सकल, यादव बतौले। पशुपति क्षेत्र विकास कोष विश्वरूप मंदिर के पुराने शैली में पुनर्निर्माण कैल जबाक बतौलक। भूकंप से क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्र के विश्वरूप मंदिर पुनर्निर्माणक लेल पुरातत्व विभाग डिजाइन स्वीकृति देने संगे विभाग संघ के समन्वय में मंदिर के पुराने शैली में निर्माण कैल जबाक कोष बतौलक। मंदिर सहित 7 करोड़ के सतल पुनर्निर्माणक लेल एखन 71 करोड़ रुपया बजट लागत अनुमान कैल गेल रहितो बहुवर्षीय योजना अंतर्गत पुनर्निर्माण कैल जबाक भेला सँ कमती में 1 अरब रुपया लागत अनुमान कैल गेल कहैत लागत पूर्वानुमान के पुनः समीक्षा भ रहल कोष के कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ा जानकारी दिलनि। विश्वरूप मंदिर पशुपति क्षेत्र के सबसे पैघ संपदा भेला सँ आ संपदा प्रेमी के सेहो चैखक विषय भेला सँ संपदा मैत्री ठेकेदार छनौट कऽ काम आगा बढ़ाओल जबाक हुनकर कहब अछि। मंदिर क्षेत्र के पुनर्निर्माण आगामी 5 वर्ष भीतर खत्म हेबाक लक्ष्य कोष लेने अछि। मंदिर के ऐतिहासिक पुरातात्विक आ शास्त्रीय मूल्य मान्यता के आधार समेत लक पुनर्निर्माण के लिए कोष रेखदेख कऽ काम आगा बढ़ायत सेहो कार्यकारी निर्देशक खतिवड़ा जानकारी दिलनि। ऐन आदि इत्यादि सबैसँग बसेर पुरातत्व विभागकै कोअर्डिनेसनमा यो मन्दिरको पुनर्निर्माणको क्रम अगाडि बढाएका छौँ। अहिले विश्वरूपा मन्दिर मात्र नभएर यसको सत्तल सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक अवस्थितिको रहेको छ र यो जस्तो रूपमा रहेको छ त्यस्तै रूपमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। किनभनेदेखि यो सम्पदासँग सम्बद्ध विषय पनि भयो, सम्पदा प्रेमीहरूको सम्बन्ध सरोकारको विषय पनि भएको हुनाले हामीले जस्तो रूपमा रहेको थियो त्यस रूपलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगरिकन विश्व संपदा सूची में सूचीकृत सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माणक लेल विभागक स्वीकृति लेबऽ पड़बाक प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन व्यवस्था केने अछि। विभाग से ड्राइंग डिजाइन स्वीकृत नहीं भेल, बजट व्यवस्थापन हो नहीं सकल लगायत के कारण टोटल 5 वर्ष धरि सेहो विश्वरूप मंदिर पुनर्निर्माण शुरू हो नहीं सकल छल। हनुमान ढोका के लायकू बहाल क्षेत्र में व्यवहारिसे रहल मूर्ति के जंग बहादुर राणा अपन शासन काल में पशुपति क्षेत्र के मृग स्थली में स्थापना केने इतिहास में उल्लेख अछि। विश्वरूप मंदिर हिंदू आ बौद्ध दोनों धर्मावलंबी के समान आस्था के केंद्र के रूप में रहल अछि।
शुक्रदिन से एहि वर्ष के दशईं के टीका प्रसाद लगाबे के काज संपन्न भेल अछि। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाओल जाय वाला कोजागरत पूर्णिमा आई साँझ संपन्नताक देवी महालक्ष्मी की पूजा आराधना कऽ कऽ राति भरि जागि कऽ मनाओल जाइत अछि। विजयादशमी से शुरू भेल नवदुर्गा के प्रसाद स्वरूप टीका आ जमरा लगा कऽ मान्यजन से आशीर्वाद लेबाक क्रम सेहो समाप्त भेल अछि। तहिना जमरा के नजदीकक नदी, तालाब, पोखरि आदि तीर्थ स्थल सबमे लऽ जा कऽ विसर्जन कयल गेल अछि। कोजागरत पूर्णिमा के साँझ महालक्ष्मी के पूजा आराधना कऽ कऽ राति जागि कऽ व्यक्ति के घर में पृथ्वी भ्रमण करैत चलल महालक्ष्मी प्रवेश कऽ कऽ ऐश्वर्य दऽ कऽ संपन्न बनेबाक धार्मिक विश्वास रहल अछि। माता दुर्गा के 3 रूप में से एक रूप महालक्ष्मी की पूजा कऽ कऽ आई दुर्गा पक्ष के विदा कयल जाइत अछि। नवरात्र विजयादशमी के दिन खत्म भेल रहितो दुर्गा पक्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन में समाप्त होइत अछि। लक्ष्मी पूजा के 15 दिन पहिने महालक्ष्मी की आराधना कयल जेबाक वला से एहि पावनि के विशेष महत्व रहल अछि। कोजागरत पूर्णिमा शुक्र दिन पड़ल रहितो पूर्णिमा व्रत शनि दिन रहल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति जनौलक अछि। तहिना दशईं संपन्न भऽ कऽ नेपाली सबके दोसर पैघ पावनि दीपावली शुरू भेल मानल जाइत अछि। विजयादशमी के विदाई करैत राष्ट्र प्रमुख से पूजा अर्चना कयल जाय वाला भक्तपुर के नवदुर्गा के एहि वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी दर्शन नहीं करबाक भेल अछि। दशईं के अंतिम दिन कोजागरत पूर्णिमा में राष्ट्र प्रमुख पूजा एवं दर्शन कऽ कऽ पाबनि विदाई कयल जेबाक परंपरा रहल में एहि वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नवदुर्गा के दर्शन करबा बारे में कोनो जानकारी नहीं आयल। नवदुर्गा देवगन तथा मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विजयेश बनमाला जानकारी दिलेन अछि। वो विगत वर्ष में राष्ट्रपति जाय बारे में 1 महीना पहिने ही राष्ट्रपति कार्यालय नवदुर्गा गण के सदस्य के जानकारी करबैत आयल में एहि वर्ष एखन धरि कोनो जानकारी नहीं आयल। एहिसँ राष्ट्रपति के उपस्थिति नहीं हैत वो जानकारी दिलेन अछि। गरेर सप्तमीको राति जस्तै यो विश्व जाने भन्छ यो काम सबै काम गरे। अष्टमीमा जुन यो नेसनल डेमनहरूलाई चाहिँ मतलब यो कङ्ला दलाक्यो भन्छ हामी त्यो पनि यो आदर्शद्वारा चाहिँ गरिन्छ। यो कामले हामी चाहिँ होलमुल नगरिकन अलि शान्ति तरिकाले यो वर्षमा चाहिँ मनाए। अनि यो 3 महिना पालेको जुन यो खमे यहाँ जस यो मन्दिरमा पालो हुने हुँदैन किनभने 3 महिना चाहिँ परिवारले स्याहारसुसार गरेर पालेको खमेलाई पनि यो वर्ष पहिलेको यो जुन समयभन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले लग्यो। यो चाहिँ मतलब पहिले चाहिँ अब 4 बजे 5 बजे यहाँ मन्दिरको सबै विधि सकिसकेपछि 5 बजीतिर मात्र चाहिँ यो खमे सिन्दुर जात्रा गरेर यो दत्तात्री सुजमरी र बनाई बिचसम्म चाहिँ हामी यसलाई दौडाएर लाने। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण एहि वर्ष के दशईं में राष्ट्रपति भंडारी कोनो भी शक्तिपीठ के दर्शन नहीं करने छथि। दशईं के अंतिम दिन तथा कोजागरत पूर्णिमा के दिन राष्ट्र प्रमुख मंदिर में पहुंचकर नवदुर्गा के पूजा एवं दर्शन कऽ प्रसाद ग्रहण करबाक परंपरा रहल अछि। एहि वर्ष के बड़ा दशईं शनि दिन संपन्न भऽ रहल अछि। 2045 साल के भूकंप पश्चात दशईं के अंतिम तथा कोजागरत पूर्णिमा के दिन राष्ट्र प्रमुख के हैसियत से राजा जेबाक चलन छल, मुदा एखन राष्ट्रपति जेबाक परंपरा रहल अछि। तहिना मंदिर में प्रत्येक वर्ष नवमी के राति नवदुर्गा गण के बलि देबाक महिषासुर राक्षस के प्रतीक के रूप में मंदिर में पायल के राखल पारा के बलि देबाक चलन रहल अछि। वह प्रचलन अनुसार महानवमी के दिन रवि के महिषासुर राक्षस के प्रतीक के रूप में खमे यात्रा संपन्न कयल गेल अछि। खमे के वध के बाद मात्र भक्तपुर के ऐतिहासिक नवदुर्गा नाच के देवगन की उत्पत्ति हैत जनविश्वास रहल अछि। भक्तपुर नगरपालिका 9 स्थित नवदुर्गा ढोछेमा में पालल गेल खमे के स्थानीय ब्रह्मायणी पीठ में पहुंचाकर रवि के खमे यात्रा विधिवत संपन्न कयल जायत। एहिसँ पहिने महानवमी के बेरिया हो वाला यात्रा एहि वर्ष भिनसरे संपन्न कयल गेल छल। बेरिया कयल गेला पर सर्वसाधारण के भीड़ बढ़त संभावना के कारण भिनसरे यात्रा संपन्न कयल गेल, अध्यक्ष बनमाला बतौलनि अछि। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।